मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से पिछले रविवार को हमने विदेश जो प्रवासी के जॉइंट बैप्टिज्म हमने रखा था। तो अलग अलग देशों से आए हुए 37 लोगों का बपतिस्मा हुआ है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में और परमेश्वर के रूप में अंगीकार किया है। शायद आप लोग तो खोड़िया में पैसे कमाने के लिए तो आए होंगे, लेकिन परमेश्वर के पास आपके जीवन के प्रति और ऊंची और पवित्र जो इच्छा है वो आपका उद्धार है। 2000 साल पहले परमेश्वर ने आपके मुक्तिदाता को इस दुनिया में भेजा और उसने हमारे मुक्ति के लिए सब कुछ काम पूरा किया है। और अभी आपको चर्च में इस तरह आराधना में बुलाते हैं ताकि आप प्रभु के बारे में सुन सकें। इस तरह बिल्कुल कीमती समय आपको दे रहे हैं। अभी जो वक्त है मुक्ति पाने के वक्त है। परमेश्वर आपको सदा के लिए पाप क्षमा और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, शांति, मुक्ति और परमेश्वर की संतान होने की आशीष, अनंत जीवन और स्वर्ग देना चाहते हैं अगर आप प्रभु ईश्वर पर विश्वास करेंगे। पिछले जो उपदेश में मैंने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ 2 तरीका के संस्कार रखा। पहले बपतिस्मा है जो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में और उनके द्वारा शामिल होके पाप क्षमा पाना और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में शामिल होके अनंत जीवन पाने का जो प्रतीक है। दूसरा प्रभु भोज है, हमारे लिए अनंत जीवन के रोटी के रूप में प्रभु यीशु मसीह के देह हैं, यानी रोटी को हम खाते हैं। और हमारे लिए अनंत जीवन देने की जो वस्त्र के रूप में प्रभु यीशु के खून को पीने के प्रतीक में तो दखरास को हम लेते हैं। मतलब ये इस तरह अंगीकार है कि प्रभु यीशु ही हमारा जीवन है। जैसे रोटी और जो पानी बिना मनुष्य रह नहीं सकते हैं, वैसे ही क्रूस पर जो दिए गए प्रभु यीशु मसीह के देह और वहाँ जो बहाए गए प्रभु यीशु मसीह के लहू बिना हमारे पास अनंत जीवन है ही नहीं। इस तरह अंगीकार है। इसलिए बपतिस्मा हो या प्रभु भोज हो, सब प्रभु यीशु के संग एकत्रित होने के विश्वास के ये प्रतीक है। जैसे रोटी हमारे शरीर के अंदर आते हैं और वास करते हैं और हमें अनंत जीवन देते हैं, वैसे ही अगर हम प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे इस तरह तो प्रभु यीशु जो जीवन की रोटी है हमारे अंदर वास करते हैं और हमारे लिए जीवन बन जाते हैं। इसलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह के प्रभु भोज के अर्थ के बारे में हम मनन करना चाहते हैं और उनके अनुग्रह को साथ में बांटना चाहते हैं। आज के वचन यूहन्ना रचित समाचार 7वां अध्याय 48 से लेकर 59। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाएं और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाएं तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तुम में जीवन नहीं।
जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह तुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक अर्धनालयों में उपदेश देते समय कही। पहले पाठ यूहन्ना 7वें अध्याय 48 से 51 तक। अगर मैं लोगों के सामने इस तरह मैं बोलूँ कि मेरे पास जीवन है, मैं अनंत जीवन को दे दूंगा आपको, तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? लोग सोचेंगे कि ये बिल्कुल पागल हो गया, इसको जल्दी पागल खाना में तो डालना है, अगले हफ्ते से मैं इधर नहीं आऊँगा। या आपके विचार बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं साधारण इंसान हूँ, पापी हूँ। प्रभु यीशु जी जब उनके उपदेश दे रहे थे, एक दिन लोगों को कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ और मैं स्वर्ग से उतरी तो रोटी हूँ, इस तरह कहा है। और अगर कोई उनके मांस यानी रोटी को अगर वो खाएंगे तो वह सर्वदा जीवित रहेगा, इस तरह उन्होंने वादा भी किया है। और तुलना भी किया कि इस्राएल लोग मिस्र से बिल्कुल छुटकारा पाने के बाद 40 साल के दौरान रेगिस्तान में जो जी रहे थे, हर दिन 40 सालों के हर दिन परमेश्वर ऊपर से आकाश से तो विशेष जो दाने को सफेद सा जो उन रोटी को बिल्कुल बरसा रहे थे, तो मन्ना कहलाते थे। उस मन्ना से भी ये रोटी महत्व है, इस तरह उन्होंने कहा था। तो इस तरह उनके वचन को सुन के उनके चेलों में से काफ़ी लोग तो प्रभु यीशु को छोड़ के चले गए। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु आपके लिए है कौन? क्या प्रभु यीशु पागल है या वो आपको अनंत जीवन दे सकते हैं? या यीशु मनुष्य होके परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं या वो स्वयं परमेश्वर हैं? दोनों में से एक हैं। प्रभु यीशु को बिल्कुल पागल समझना, उनको बिल्कुल इनकार करना, या प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता और परमेश्वर अंगीकार करना, इन दोनों मनोवृत्ति में से एक है। सिर्फ एक रास्ता है। अब इस तरह गंभीर जो बातें आप सुनते हैं, सीखते हैं, फिर भी आपके दिमाग में मैं यीशु का आदर करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत यहाँ उनके जो धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा पाना चाहता हूँ, इस तरह आप आते हैं, तो आपके दिमाग के बारे में थोड़ा चेक करना है। प्रभु यीशु स्पष्ट करते हैं, रोटी बिना मनुष्य शारीरिक जीवन नहीं जी सकते हैं। लेकिन कुछ लोग शारीरिक रोटी ही के बारे में सोचते हैं। प्रभु यीशु जी ने यह कहा कि मनुष्य के अनंत जीवन के लिए मनुष्य जीवन को, मानव जाति को जरूर खानी है या इन्हें विश्वास करना है कि वो जीवन की रोटी, अनंत जीवन की रोटी प्रभु यीशु को खाना है, प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। दूसरा पाठ यूहन्ना 6 का 52 से लेकर 55 तक। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। अगर आप शारीरिक आँखों से यीशु को देखेंगे तो सिर्फ मनुष्य यीशु ही दिखाई देता है। जैसे जो 52 पद में क्या बोलते हैं लोग, क्या बोलते थे, ये मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। इस तरह बस
लेकिन बाइबल हमें आत्मिक दृष्टि को यानी परमेश्वर की दृष्टि को तो और देते हैं। इसलिए बाइबल के द्वारा हम जान जाते हैं कि प्रभु यीशु कौन है, वो कैसा है। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, यह मनुष्य के पुत्र का मतलब अपने बारे में कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के अपने जो टाइटल होता है, अगर मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तो मैं जीवन नहीं, स्पष्ट कह दिया है। उनके मांस और उनके लहू के बिना, मतलब क्रूस पर जो हुआ है, क्रूस पर प्रभु यीशु ने अपने देह हमें दी है और उनके लहू बहाया गया, निर्दोष लहू। और उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उसके मांस को, उसके लहू को न पी के न खाएंगे तो हमें जीवन नहीं। और लोग इस तरह बोल रहे थे कि कैसे ये अपने के शरीर मांस दे सकता है। लेकिन प्रभु यीशु इससे और आगे जो पढ़ के जाते हैं कि जैसे 55 में क्या है, मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। अगर मेरा मांस खाता और मेरा मांस लहू पीता है तो अनंत जीवन उसी का है। अपने मांस को रियल फूड और अपने तो खून को रियल ड्रिंक कहा। क्यों? क्योंकि ये स्पष्ट है कि जो संसार के जो खाने की चीज़ें या पीने की चीज़ें क्या है, सिर्फ शरीर के लिए है। परमेश्वर हमें ये सब देते रहे कि फिर भी ये नहीं चाहते कि हम सिर्फ खाने की चीज़ों के, जो पीने की चीज़ों के ऊपर हम ध्यान दें या पैसों के ऊपर ध्यान दें। संसार में जो रोटी है और जो पीने की वस्तु है सिर्फ थोड़े समय के लिए, शारीरिक जीवन की को रखने के लिए, बस इस तरह है। सिर्फ दिन बचने के लिए इस तरह है, अनंत जीवन से कोई संबंध में नहीं है। इसलिए हमें पूछना है प्रभु यीशु के वचन के अनुसार, क्या हमें अनंत जीवन दे सकता है? तो प्रभु यीशु इसलिए आज कहते हैं, प्रभु यीशु के जो देह हैं, जो स्वर्ग में से उतरे और हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है, वो हमारे लिए पाप क्षमा देने के बिल्कुल देह हैं। और जो क्रूस पर से बिल्कुल हमारे लिए बहाया गया है प्रभु यीशु के लहू, वही हमें अनंत जीवन देने के पीने की वस्तु है। इसलिए कहते हैं कि रियल फूड, जो सच्चे जो और रोटी मेरी देह है, और जो सच्चे जो पीने की जो वस्तु तो मेरा खून है। हाँ, इसलिए प्रभु यीशु को सच्ची दृष्टि से, बाइबल की दृष्टि से पहचानना बहुत जरूरी होता है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब प्रभु यीशु को पहली बार देखा तो उन्होंने ये कहा कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 1:29 में। दिन प्रतिदिन जीने के लिए हमें खाने की आवश्यकता है, इसलिए हमें मनन करने के साथ प्रार्थना करनी है, हे परमेश्वर, जैसे इस रोटी से मैं एक दिन जीता हूँ प्रभु, वैसे ही आपके अनंत जीवन की रोटी से, यानी आपके देह से, आपके खून से मैं अनंत जीवन को जीना चाहता हूँ। तीसरा पाठ यूहन्ना 6वां अध्याय 5 से लेकर 59। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक अरनालियों में उपदेश देते समय कही। जैसा बपतिस्मा मसीह के साथ एकत्रित होने का प्रतीक है, वैसा ही प्रभु यीशु ने प्रभु भोज को भी उनके साथ एकत्रित होने का प्रतीक के रूप में अभी कहा है। जो उनके मांस खाते हैं, उनके लहू पीते हैं, यानी उनके क्रूस के जो ऊपर प्रायश्चित के मौत पर विश्वास रखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह में वास करते हैं, स्थिर रहते हैं, और प्रभु यीशु उसके अंदर तो वास करते हैं।
मतलब दोनों प्रभु यीशु मसीह और उनके विश्वासी बिल्कुल एकत्रित हो जाते हैं। इसलिए प्रभु भोज भी विश्वासी और मसीह के एकत्रित होने का अनुग्रह को प्राप्त करने वाले प्रतीक है। और इस जो एकता को पिता और पुत्र परमेश्वर के बीच में के जो संबंध से तुलना किया है, जैसे पुत्र परमेश्वर पिता के कारण जीवित है, वैसे ही जो प्रभु यीशु मसीह को खाते हैं यानी उस पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की वजह से जीवित है। पुत्र परमेश्वर और पिता परमेश्वर का संबंध बिल्कुल जीवन का संबंध है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह और उनके ऊपर विश्वास रखने वाले के संबंध भी जीवन का संबंध है। प्रभु यीशु मसीह मन्नत से भी उत्तम जीवन की रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। जो मन्ना को खाते थे वे लोग तो खाते हैं और मर जाते थे, लेकिन जो स्वर्ग से उतरी जीवन की रोटी को यानी प्रभु यीशु मसीह को खाने वाले यानी उस पर विश्वास करने वाले तो सदा के लिए जीवित रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है। प्रभु यीशु मसीह बार बार जोर देते हैं, रिपीट करते हैं कि सर्वदा के लिए जीवित रहेगा। जो मेरे मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, सर्वदा के लिए जीवित रहेगा। जरूर जान जाइएगा। और इसके बारे में पूछना है कि क्यों परमेश्वर का पुत्र कुमारी जो मरियम के गर्भ के अंदर एक विशेष देह को पहन के इस दुनिया में पैदा हो गया। आपके मेरे पापों की क्षमा के लिए है, प्रायश्चित के मौत मरने के लिए है और हमें शांति देने के लिए है और अंत में हमें अनंत जीवन देने के लिए है। इसलिए प्रभु यीशु आपके सामने आज भी वादा करते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता और मैं उसमें। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन जी लीजिएगा। जब परमेश्वर ने आदम को, पहले आदमी को बनाया और एदेन बगीचे में रखा, तो हम बाइबल से बिल्कुल जान जाते हैं कि उस बगीचा में जीवन का पेड़ भी था। इससे हमें पता चल जाता है कि परमेश्वर की योजना क्या थी मानव जाति के लिए। वो अनंत जीवन को देने की थी। लेकिन मनुष्य के पाप के बाद ये जो अनंत जीवन का अधिकार है उड़ गया, खत्म हो गया और मृत्यु इस दुनिया में शासन करने लगी। इसलिए पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते को इस दुनिया में भेजा। इसलिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आके मानव जाति के मृत्यु और पाप और शैतान के बिल्कुल सामर्थ्य को नाश करके मानव जाति को फिर से अनंत जीवन देने के लिए योजना को पूरा किया है। प्रभु यीशु क्यों आए? आप इस हिंदी आराधना में क्यों आते हैं? अनंत जीवन के लिए है। जब यहाँ आते हैं तो आपको अनंत जीवन को पाने की लालसा रखनी है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने इस दुनिया में आगमन के बारे में यूहन्ना में कहा है, यूहन्ना 10वीं अध्याय 10 से 11, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। John 10:10-11. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they have life and have it to the full. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. भाइयों बहनों, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी प्रभु यीशु के मांस को खाइए और उनके लहू को पी लीजिए ताकि प्रभु यीशु आपको अनंत जीवन दे सके। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। आमीन।